महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। अर्थात सभी को एक ही ढंग से ट्रीट करना। साथियों, मेरे पास में कई निसंतान दंपत्ति आते हैं अपनी जन्म पत्रिका लेकर के। एक प्रश्न होता है उनका कि कब हमें संतान की प्राप्ति होगी, और डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की तकनीक अपनाने की सलाह दी है। अब मजे की बात यह है कि वो पति और पत्नी, उन दोनों की सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। किसी तरह की कोई कमी न पति में है न पत्नी में है। फिर भी डॉक्टर को यह पता नहीं चल पाता कि ये जो है शिशु इनके घर पर किलकारी क्यों नहीं मारता, और ये क्यों माता पिता का सुख प्राप्त करने से वंचित हो गए। और दूसरी स्थिति में डॉक्टर जब भी आईवीएफ की सलाह देता है तो वो चाहे स्वस्थ पुरुष हो, अस्वस्थ हो, स्वस्थ नारी हो, अस्वस्थ हो, उन सारी स्थितियों में उनको 70% अधिकतम दर बतलाता है आईवीएफ की सफलता की। और यदि दुर्भाग्यवश वो असफल रहता है तो वो अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं देते, कोई पल्ला नहीं वो झाड़ने का प्रयास करते हैं, बल्कि वो अपना जो है सारा का सारा ध्यान केवल नेक्स्ट टाइम पर लगा देते हैं कि इस बार कोई बात नहीं, अगली बार हम इसमें ट्राई करेंगे। साथियों, कई बार एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बार जिनके आईवीएफ असफल हुए हैं, ऐसे भी दंपत्तियों से मैं मिला हूं, और उनकी पीड़ा से प्रभावित होकर के ही ये श्रृंखला हमने बनाई है। इस श्रृंखला के माध्यम से आप बड़ी आसानी से ये जान सकते हैं कि आईवीएफ में सफलता की दर आपके लिए कितनी हो सकती है। या इसको ज्योतिषीय भाषा में कहें तो यदि प्राकृतिक ढंग से आप गर्भाधान नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपकी जन्म पत्रिका में यदि संतान सुख है तो वो आईवीएफ के माध्यम से प्राप्त तो किया जा सकता है, परंतु उसमें सफलता की कितनी दर है वो आप इस एपिसोड के माध्यम से जान सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के जातकों के बारे में। और यदि आप किसी दूसरे लग्न के हैं तो आप आई बटन में जाकर के उस लग्न से संबंधित अपना एपिसोड देख सकते हैं। अपने जीवन साथी के संबंधित एपिसोड भी आप देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। आप जब भी अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा हुआ होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मकर लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 10 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में 10 नंबर का अंक लिखा है, अर्थात ये है एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका। व्यक्ति कुंडली मिलान करके विवाह करता है और उसको पंडित जी कहते हैं कि आपके 36 गुण मिल रहे हैं, आपके 34 गुण मिल रहे हैं, आपके 32 गुण मिल रहे हैं। इन गुणों के फेर में वो भावों का मेल नहीं करते, और यही दिक्कत है कि ऐसी दंपत्ति को फिर आगे जाकर के संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। यहां पर हमने प्रतिशतता को 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 50% जो कि गुरुदेव के पास में है, बृहस्पति के पास में है, और दूसरे जो 50% हैं वो एक एक करके हम 5 बिंदुओं में जानेंगे जो कि पंचमेश शुक्र की स्थिति पर आधारित है। तो सबसे पहले आप दृष्टिपात करें पंचमेश नहीं बल्कि गुरु पर, क्योंकि गुरु जो है वो अकेला ऐसा ग्रह है
जो अकेले इतनी शक्ति, इतनी पावर रखता है कि वो व्यक्ति को कई बार तो विपरीत परिस्थितियों में भी संतान सुख प्रदान करता है। यदि गुरु में से आपको जो 3 स्थितियां हम यहां पर बतला रहे हैं, उनमें से कोई भी एक स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपके 50% एकदम खरे हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि गुरु इस जन्म पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी अवस्थित है तो फिर ऐसी स्थिति में आपके 50% एकदम खरे हैं। दूसरी स्थिति, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में उच्च के विराजमान है, अर्थात यदि वो सप्तम भाव में उच्च के कर्क राशि में विराजमान है, तब भी वो आपको 50% सफलता की गारंटी यहां पर सुनिश्चित कर देते हैं। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु एकादश भाव या नवम भाव इन दोनों में से कहीं पर हो तो यहां दोनों ही स्थितियों में वो पूर्ण और स्पष्ट दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तब भी 50% की आपके बिल्कुल गारंटी बन जाती है। अब बात करते हैं दूसरे 50% की। साथियों, इस जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतान का कारक बनता है शुक्र। शुक्र यदि अस्त नहीं है, अर्थात सूर्य के साथ युति करके नहीं विराजमान है, तो 10% आप इसमें और जोड़ सकते हैं। यदि पंचमेश शुक्र त्रिक स्थानों पर नहीं है, अर्थात 6ठे, 8वें और 12वें भाव में नहीं है, तब फिर आप इसमें और 10% का इजाफा कर सकते हैं। तीसरी स्थिति, यदि पंचमेश शुक्र राहु, केतु या शनि इन तीनों में से किसी के भी साथ में नहीं है, युति नहीं है उसकी, तब फिर और आपके लिए प्लस पॉइंट है, 10% आप इसमें जोड़ सकते हैं। साथियों, चौथी स्थिति है इसकी डिग्री को लेकर के। शुक्र यदि 10 से लेकर के 20 डिग्री का बीच का है, तब फिर आप इसमें 10% का और इजाफा कर सकते हैं। यह आपके लिए खुशखबरी है। पांचवा, यदि शुक्र नीच राशि का नहीं है, अर्थात शुक्र नीच राशि के होते हैं 6 नंबर जहां पर आप देख रहे हैं उसमें, यदि वहां पर नहीं है तब फिर वो आपको और प्लस पॉइंट देंगे, 10% का आप यहां पर इजाफा कर सकते हैं। तो साथियों, केवल गुण मिलान तक सीमित न रहें। जब भी आप किसी विद्वान के पास में जाते हैं तो उनसे ये कहिए कि हमें ये जो कुंडलियां मिलानी है इसमें आप सारे पक्ष देखिए, केवल गुण मिलाकर इतिश्री न करें। और यही वो सबसे सरल और सबसे सस्ता रास्ता है जिससे आप भविष्य की सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और हाँ, IVF जब भी आप कराने जाएं तो अपनी और जीवन साथी की दशा जरूर देखें। यदि गुरु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जारी है तो यह आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगी। आइए साथियों, अब आज का कमेंट। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रियंका राणा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है उत्तरकाशी उत्तराखंड से। प्रियंका जी, आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। आपके जो विवाह का योग है वो सितंबर 2022 के बाद में है। सप्तमेश आपके जो शनि है वो 6ठे भाव में आकर के विराजमान हो गए हैं, इसलिए कुंडली जरूर आप मिलाएं। शीघ्र और श्रेष्ठ विवाह के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा आप लेते रहें। साथियों, आज बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मकर लग्न में पंचमेश कौन सा ग्रह बनता है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।